रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया जुबैर साहब। मुस्लिम लीग नून की को हुकूमत से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन हम सब की बात करते हैं जब पाकिस्तान की बात आती है तो सबको मिलकर एक साथ इकट्ठे खड़े होना होगा। लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इकट्ठे होना तो मुस्लिम लीग नून की अपनी पेशकश थी सर, अब पीछे हटना यू टर्न ही कहें फिर ऐसे हम उसको यू टर्न कहें या जो भी कहें, मेरा ख्याल है उसमें वो जो ऑफर थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, वो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ही कंडीशंस अटैच हैं और वो ये तो नहीं हो सकता कि जी हम अपनी तरफ से सब कुछ ऑफर करते रहें और उसके जवाब में वज़ीर आज़म ये कहें कि जी हम NRO नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में तो कोई मईशत पर या किसी और चीज़ पर भी हम जाहिर है कोई भी कंडीशन कोई भी सपोर्ट नहीं दे सकते। अच्छा जुबैर साहब, ये भी बताइएगा कि मिसाके मईशत के मामले पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ में बड़ा फ़र्क है, नज़र आता है कि काफ़ी डिफरेंसेस हैं दोनों के। यूँ तो ये पार्टी का ऑब्वियसली अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर इसे बुनियाद बनाकर अपोजिशन की दीगर जमातों से मुस्लिम लीग नून के फासले जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो क्या ये नून लीग के लिए अच्छा होगा? नहीं जी, बिल्कुल कोई फासले पैदा नहीं होंगे। एक PMLN एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हर पार्टी में लोगों का मौक़िफ़ होता है। शहबाज शरीफ सदर हैं पार्टी के और ज़ाहिर है उनका सबसे ज़्यादा वेट है, लेकिन उसके साथ दूसरे लोगों की भी राय है और इस पर ज़ाहिर है ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं इस वक्त जो मसाइल हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसमें बजट है। बजट के हवाले से शदीद इख्तिलाफात हैं हमारे और हम समझते हैं कि इस कंडीशन में बजट पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो अभी एक कमेटी बनी है प्रोब करने के लिए कर्जों के हवाले से, उस पर हमें शदीद इख्तिलाफात हैं। जो रेफरेंस फाइल हुआ है जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ, उस पर हमें शदीद इख्तिलाफ। तो नैब की कार्रवाइयों पर, विच हैंडलिंग पर जो जिस तरह से अपोजिशन को दबाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसाइल है और उस पे पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल यूनाइटेड है और हम शदीद मुखालफत करते रहेंगे। इससे भी ज़्यादा शदीद मुखालफत करेंगे। APC में जो भी फैसले होंगे उसकी रोशनी में फिर आगे कलाया मिलता है होगा। अच्छा जुबैर साहब, आपने बहुत से मसाइल का तज़किरा कर दिया जिस पे आपकी पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने कहा कि हम ऐसे ही सब कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते, उसकी कुछ शराइत हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जिसकी बात हो रही थी, तो अगर हम आपसे पूछ लें कि मुस्लिम लीग नून अगर आज भी तैयार है हुकूमत के साथ मईशत की बहाली के लिए काम करने के लिए, तो क्या शराइत हैं? कैन यू लिस्ट अ फ्यू जो हम सुन सकें? और अगर ये शराइत हैं तो पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, एक बेहतर स्टार्ट हो सकता है। देखें, पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मईशत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल के लिहाज से बजट है। सो अगर हुकूमत ने कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे उनको कोऑपरेशन चाहिए अपोजिशन की, तो पहले बजट पर तो नज़रसानी करें। जो बजट में 1500 बिलियन रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आवाम के लिए रहना जीना मुश्किल हो जाएगा, मसाइल पैदा हो जाएंगे, महंगाई पैदा हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में हम किस बेसिस पर उनके साथ कोऑपरेशन करें? कोई कोऑपरेशन हो ही नहीं सकती है। वो बजट प्रपोजल्स वापस लें, वो पहला कदम होगा, फिर हम आगे देखेंगे कि ये हम आगे इनके साथ मिलकर चल सकते हैं या नहीं चल सकते। अच्छा जी,